मैम, जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही जब यूटी बन गया है तो यूटी के बाद जैसे आरएनबी है या पीएचई वगैरह हैं, वो डिपार्टमेंट्स भी आपके अंडर आ गए हैं। तो इन सब जिम्मेदारियों से निपटने के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रहा है? कुछ डिपार्टमेंट्स आए हैं, अभी तक 5 डिपार्टमेंट्स आए हैं, पीएचई नहीं आया है, बट यस यू आर राइट दैट सून पीएचई और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स आएंगे। तो ये एक बड़ी इंक्रीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो दी गई है, मेनली ताकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक मॉडल है उसको हम और सक्सेसफुल बनाएं। इसमें जो इसके असली जो इसका इम्पैक्ट है, फ़ायदा है, ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों को टाइम लगता है सेटल होने में, लेकिन एक ये बहुत पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव चीज़ है जो हो रही है और होने जा रही है। कॉरपोरेशन की तरफ से इसकी जो हम प्लानिंग और बजटिंग करेंगे वो हम अगले फाइनेंशियल ईयर से हम शुरू करेंगे, और इसके साथ साथ ही चीज़ें जो ऑफिशियल जैसे एसेट ट्रांसफ़र, जो मैन पावर ट्रांसफ़र हुई है उनके रिकॉर्ड्स, जो काम टेक ओवर किए हैं उनके रिकॉर्ड्स, वो सब हमने अभी प्रोसेसेस शुरू किए हैं। मैम, इसके साथ ही जो नए प्रोजेक्ट्स जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ला रहा है उनकी कुछ डिटेल्स आप हमारे व्यूअर्स को दें। जी, जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सबसे 2 अहम काम हैं, एक है सैनिटेशन का, दूसरा है बिल्डिंग परमिशंस एंड रेगुलेशन का। तो पहले मैं सैनिटेशन की बात करूँगी। सैनिटेशन में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्द ही यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। एक है प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, जो काफ़ी टाइम से थोड़ा इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया था, बट फॉर्चुनेटली 1 या 2 महीने के अंदर ही एक MOU साइन हम करेंगे NAFED से। NAFED इज़ अ सोसाइटी रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो NAFED हमारे लिए प्रोसेसिंग डिस्पोजल फैसिलिटी, जिसकी कैपेसिटी 350 टन्स पर डे होगी, वो फैसिलिटी सेटअप करने जा रहा है। दूसरा जो मेजर चीज़ है, जो हमने जम्मू को सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 जोन में डिवाइड किया है। तो जो जोन 3 है तवी के उस पार जो गांधीनगर एरिया है, उसके लिए हमने एक टेंडर किया है जिसमें इंटीग्रेटेड एक सोल्यूशन, कलेक्शन ऑफ गार्बेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड टेंडर किया है जिसका लास्ट डेट 5 फेब है। होपफुली उसमें बाहर से अच्छे बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स आएंगे ताकि एक मॉडर्न गार्बेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक सोल्यूशन हमें मिले। तो ये 2 अहम बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं सैनिटेशन को लेकर ये हैं। जहाँ तक कि बिल्डिंग परमिशन का सवाल है, आई थिंक जो अभी हमारा सिस्टम है उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, एंड ऑब्वियसली नो सिस्टम इज़ परफेक्ट। इसमें 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली अभी चल रही हैं। जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, एक यूनिफाइड बिल्डिंग कोड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पब्लिक डोमेन में डाला था ऑब्जेक्शंस के लिए, उस पे डेलिब्रेशंस चल रहे हैं ताकि हम एक यूनिफाइड बिल्डिंग कोड पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नोटिफाई कर पाएँ, जिसमें काफ़ी परमिशंस, काफ़ी जो पेपर वर्क NOCs था उनको आसान करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ है जो एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, वो अभी आई वुड से सेमी ऑनलाइन है, इट्स नॉट फुली ऑनलाइन, क्योंकि नक्शा जो है वो मैनुअली एग्जामिन होता है। जो NOCs हैं वो हर डिपार्टमेंट में मैनुअली एक तरह से रिट्रीव होती हैं, मतलब वापस आने के लिए। तो इसके लिए एक ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन हम बना रहे हैं, जो NIC बना रहा है महुआ के द्वारा। दैट आई थिंक विल बी अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। उसमें जो नक्शे हैं वो भी ऑटोकैड के द्वारा अपने आप स्टडी होंगे, तो उससे स्पीड ऑफ अप्रूवल बढ़ेगी और उससे एक ओवरऑल प्रोसेस आसान होगा। तो ऑल इन ऑल ये इन दोनों चीज़ों से आई थिंक बिल्डिंग परमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो आसान होगा लोगों के लिए। मैम, लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस को लेकर, वो ये आती है कि जब वो पहली मंजिल या 2 मंजिल तक पहुंचा देते हैं उसके बाद JMC एक्टिव होता है। तो लोगों का कहना है कि पहले स्टार्टिंग में अगर कुछ हो तो उनका नुकसान कम हो। हाँ, लेकिन लोग करते क्यों है गलती? वो तो उसमें है ना कि कुछ सिस्टम की
खराबी भी नहीं हम तो कह सकते हैं। सो देखिए, तभी ये कॉन्सेप्ट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है कि ये लोगों की सरकार है, जब तक और म्यूनसिपल सर्विसेज या जो म्यूनसिपैलिटी के फंक्शंस होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते जब तक लोगों का कोऑपरेशन नहीं होता। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल सैनिटेशन है, उसका बेस्ट एग्जांपल बिल्डिंग रेगुलेशन है। तो आई थिंक कि एक दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं कि हम अपने सिस्टम्स भी इम्प्रूव करें, पर साथ ही साथ लोगों की एक सिविक सेंस इम्प्रूव होनी चाहिए, दैट देयर शुड नॉट बी अ ग्रीड टू ब्रेक द लॉ। हम क्यों जब नियम है, हमें पता है, हम उसको क्यों तोड़ने के हमेशा ताक में रहें। तो इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो हमें पता लगती है वो ये है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास व्हीकल्स की कुछ कमी थी, वो क्या पूरी हो गई है? जो सैनिटेशन व्हीकल्स की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें देयर आर टू थिंग्स। एक है जो हमारी डोर टू डोर ऑटोज़ जाती हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए। हमारा जो डोर टू डोर कलेक्शन है, आई वुड से इट्स अराउंड 80%। उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले साल टोटल, अगर हम एक साल की बात करें, हमने 70 और इंगेज किए हैं ताकि हम अपनी रीच बढ़ा पाएँ धीरे धीरे। और इसमें भी हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि हम एकदम से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको सब इंगेज कर लें, क्योंकि उसमें भी एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ऑटोज़ की रूट प्लानिंग, वो फिर गार्बेज कहाँ डंप करेंगे, सो दैट प्लानिंग प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। और साथ साथ हम नए व्हीकल्स इंगेज करते रहते हैं ताकि हम अपनी डोर टू डोर कवरेज बढ़ा पाएँ। दूसरा जो जेएमसी का खुद का फ्लीट है, उसमें हमारे रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर्स, फ्रंट एंड लोडर्स एडिशनल हमने प्रोक्योर कर लिए हैं। आई थिंक इट्स बीन अबाउट 3 months के हमें वो आ गए थे एडिशनल रिक्वायरमेंट। और जो हमारे जो रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर्स हैं, आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस मंथ उनकी डिलीवरी आ जाएगी। ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड। तो धीरे धीरे हम अपनी ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो लाइफ लाइन है जम्मू की, जम्मू तवी जी, सूर्यपुत्री जिसे कहा जाता है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं। इसमें 17 नाले जो हैं शहर के वो गिर रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या अहम वो कर रहे हैं? 17 जो नालों की बात करते हैं वो एक एसेंशली सीवरेज का इशू है। तो वो यूईडी डिपार्टमेंट एक आपको अच्छी तरह बता पाएंगे, बट मैं आपको एक जो ब्रीफ में जितना आई एम अवेयर, आई कैन टेल यू दैट उनका भी डीपीआर बन चुका है ताकि उन नालों को ट्रेन किया जाए और ताकि और उनके बायो रीमीडिएशन का भी एक बन चुका है प्लान। एंड आई थिंक सून समथिंग विल हैपन, उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैम, आपने एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग पोस्ट पे काम किया है और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी रही है हर जगह। तो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आप किस तरह हैंडल कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। मेरे ख्याल से जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एंड आई थिंक कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक असाइनमेंट होता है, क्योंकि बहुत चीज़ें बैलेंस करके चलना होता है और इतना बैलेंसिंग मेरे ख्याल से और किसी असाइनमेंट में नहीं होता है। तो बट आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है दैट वी शुड बी फेयर एंड जस्ट, खास करके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से डील करते हैं। ऑपोजिशन भी होता है, एक रूलिंग जो पार्टी है वो भी है। सो सबसे ज़रूरी है कि हमें फेयरली सबको ट्रीट करना है, क्योंकि हमारा एज एन ऑफिसर, माई ऑब्जेक्टिव एंड एनी ऑफिसर्स ऑब्जेक्टिव इज़ कि काम होना चाहिए। तो बट उस काम को करने के लिए द मीन्स शुड बी फेयर एंड वी शुड इंश्योर दैट जस्टिस इज डन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।